All right, welcome everybody. Welcome to my channel Investor Edge. तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आप देख सकते हो कि आज जो एनालिसिस हमने कल की थी सेम बिल्कुल उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों परफॉर्म किए हैं और जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वो लेवल्स भी बिल्कुल एक्यूरेट वर्क किए हैं। और उसी के साथ साथ हमने आपको स्टॉक्स दिए थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो स्टॉक्स क्या परफॉर्म करके एट द एंड हमें दिए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो एक एनालिसिस के साथ, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और ऐसे ही कल के लिए कुछ स्टॉक्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, अभी निफ्टी की हम ये बात करने वाले हैं। इसमें देखो कौन से लेवल आपको दिए थे। एक लेवल ये दिया था, एक ये दिया था, और एक ये। तो सिंपल हमने बताया था कि निफ्टी यहाँ से यहाँ ओपन होगी और ओपनिंग होने के साथ वो यहाँ से पहले नीचे आए। और जो हमने ट्रेड प्लान आपके साथ डिस्कस किए थे, सिंपली क्या प्लान थे कि निफ्टी एक बार मार्केट ओपन हो, मार्केट इस लेवल तक आए और इस लेवल से आगे पंप होना स्टार्ट कर दे। और 24,600 का हमारा टारगेट था, जो कि अभी टारगेट पेंडिंग है। ओके, अब बात करेंगे कि ये ये क्लियर ये मूव है, ये मूव हमने कैप्चर किया है। ये सिंपल हमने मूव कैप्चर किया है और ये हमने अपने टेलीग्राम में लोगों के साथ कैप्चर किया है। आप चाहो तो अगर ऐसे ही ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा आज का ट्रेड। अब बात करेंगे कि कल निफ्टी क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, लेवल्स हमें कोई चेंज नहीं करने, लेवल्स हमें सिंपल यही रखने हैं। इसी के साथ साथ क्या करना है, एक लेवल हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे 24,370 के आसपास। एक लेवल ये ड्रॉ हो जाएगा और साथ ही साथ एक लेवल हमारा ये आ जाएगा 24,610 का। एंड एक लेवल आएगा यहाँ पे 24,500 के अराउंड। क्लियर। अब ये लेवल्स मैंने आपको क्यों ड्रॉ किए हैं, ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, कल की वीडियो आप जाके देख सकते हो। और इसी तरह से हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। अब बात आती है कि सिंपल ये क्या रहता है। अब ये जो पूरा फॉल आया, ये जो पूरी एक रैली आई है, इसके इसको हम फिबोनाची से मार्क करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये पूरी रैली आई है, ये पूरी रैली आई है यहाँ तक की। तो ये इसका 50% का एरिया हो गया। कौन सा, ये 50 का इसका एरिया है। अब इसको हटा देंगे। अब सिंपल क्या करना है कि या तो मार्केट यहाँ से पंप होकर के मार्केट यहीं से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, यहाँ से ऐसे ही कुछ मूवमेंट करके यहाँ तक चली जाए। और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। और वीकली टारगेट हमने आपको बना करके ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये हमारा थर्ड टारगेट है। तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस हमारे पास आएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये हमारा यहाँ मार्केट ओपन हो और मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ तक फिब लेवल तक अपने रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद एक डबल बॉटम बना करके डब्ल्यू पैटर्न बना करके ये यहाँ तक के टारगेट दे दे। और कल अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको सारे कल बुलिश स्टॉक दिए थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरा बायस था कल व्यू कि कल मार्केट बुलिश रहने वाला है। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादातर स्टॉक्स कल के लिए बुलिश वाले ही दिए थे और सारे स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो ये हमारे सिंपल निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान रहने वाले हैं। अगर मार्केट वापस से अपने फिब लेवल के नीचे जाती है तो हम शॉर्ट साइड में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड बनाएंगे कल के लिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो थोड़ा सा अजीब बिहेव भी कर सकता है। क्योंकि दो चीज़ें हैं एक्सपायरी में, एक तो अजीब बिहेव करता ही है, दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा बैंक निफ्टी है उसकी इसके बाद एक वीक और बचेगा हमारा वीकली एक्सपायरी वाला उसके बाद, क्योंकि जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को मंथली कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया निफ्टी का प्लान। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल क्लियर क्लियर प्राइस एक्शन बना करके दिया। जो हमने आपको लेवल बोला यहीं से लेवल से मार्केट पूरा पंप करी है। अब इसी के साथ क्या है, एक लेवल हमारा अपसाइड में ये आ जाएगा जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस होने वाला है। अब सिंपल यही रहना है इसका, बैंक निफ्टी का प्लान यही रहेगा, मार्केट यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से लेकर के ये पूरा अपना रेजिस्टेंस तक दे दे। और दूसरी चीज़ क्या है, हमें दोनों ही ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर जाए एम पैटर्न बनाए, या फिर यहाँ तक जाए यहाँ पे एम पैटर्न बनाए और सीधा एम पैटर्न बना करके मार्केट वापस से डिप अपना यहाँ तक 51,500 तक डिप दे दे। तो ये हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए प्लान्स रहने वाले हैं। तो ये मैंने आपको इतने सारे लेवल्स जो भी हैं, आप नीचे के लेवल्स को हटा भी सकते हो, लेकिन ये है कि जब मार्केट बियरिश होगा तो ये लेवल्स आपको काम आ जाएंगे। सिर्फ हमने अपसाइड्स में कुछ लेवल्स अपने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कल वाले जो हमने स्टॉक्स दिए थे वो अपना क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दी।
सबसे पहले बात करेंगे आइशर मोटर्स की। आइशर मोटर्स हमने आपको अपसाइड के लिए दिया था, क्लियर हो गया। अपसाइड के लिए मैंने आपको ये स्टॉक दिया था। और अगर हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ओपनिंग कैंडल ये है इसकी, इसने ओपनिंग कैंडल के बाद एक कैंडल बनाई और इसी कैंडल के अराउंड ये ट्रेड करता रहा और पूरे दिन ये शेयर अपसाइड ही रहा, क्लियर। अब बात करेंगे एक्सिस बैंक की, वो आईसीआईसीआई बैंक की, जो कि आपको कल दिया था। अब देखो, अभी हमने क्या बोला कि हमेशा क्या करना है, एक पुल बैक के ऊपर ही हमें एंट्री बनानी है। या तो एक हमें रेड कैंडल मिल जाए उसके अब एंट्री बनाएंगे, या फिर हम पुल बैक के ऊपर एंट्री बनाएंगे। अब मार्केट यहाँ पे खुली, दूसरी कैंडल भी उसने ग्रीन बनाई, थर्ड कैंडल उसने रेड बनाई, जिसके ऊपर हमारी बेसिकली एंट्री ट्रिगर होनी थी। तो यहाँ हमारी कभी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई और यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होने के बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल गया। नेक्स्ट आएंगे टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल में क्या था, सेम यही चीज़ बोली थी कि जैसे ही मार्केट ओपन हो हमें इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा अपसाइड के लिए। अब देखो, मार्केट ओपन होती है कहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ये मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद इसने एक इनसाइड बार बनाई, इनसाइड बार के ऊपर हमें एक छोटा सा ट्रेड मिला, बाकी हमें कोई ऐसा अच्छा ट्रेड नहीं मिला। एक छोटा सा ट्रेड टाटा केमिकल में भी अपसाइड का बना। जब भी हमें कोई, जो मैं आपको ट्रेड स्टॉक्स बताता हूँ, ऊपर के लिए बोलूंगा तो ऊपर के लिए जाना है और नीचे के लिए बोलूंगा तो फिर नीचे के लिए जाना है। अपोजिट डायरेक्शन में हमें नहीं जाना, क्योंकि उसमें ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिलायंस। अब रिलायंस के ऊपर मैंने आपको एक प्रॉपर एक जोन बना करके दिया था। इसने क्या किया, ये एंट्री ओपनिंग हुई। अब ओपनिंग कैंडल के नीचे का भी अगर आप एसएल रखते हो इस पर्टिकुलर पुल बैक के बाद, तो ये एसएल भी आपका कभी हिट नहीं होता और ये पूरे दिन मार्केट आपके अच्छे पॉइंट्स दे करके जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीकैब। सबसे अच्छा ट्रेड इसने मुझे दिया है, क्योंकि ये अच्छा खासा यहाँ पे डिप लगा रहा था। अब डिप लगाने के बाद जैसे ही मुझे कंफर्मेशन हुआ, जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे लेवल से आके पंप करना स्टार्ट हुई, तब मेरी पर्टिकुलर इसमें एंट्री बनी। कहाँ पे एंट्री बनी हमारी, इस जोन के ऊपर। इस जोन के ऊपर एक लो लगा, एक लोअर लो लगा, इसके बाद एक नया लो नहीं लगा, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे था ये मेरे एंट्री का सेटअप बन गया। और सेटअप बनने के बाद ये हमने पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर इसमें एंट्री बना ली और देखो कितना अच्छा इसने हमें मूव बना करके दिया है। अभी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे जब भी लो लगते हैं, अभी देख लेते हैं, एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे आरएसआई का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे क्या है, एक लो ये लगा, नया लो उसके नीचे लगा, लेकिन यहाँ पे नया लो लगा ही नहीं। आरएसआई में नया लो लगा ही नहीं, तो ये भी हमारा एक कंफर्मेशन होता है कि ये जो नीचे आया है यहाँ से प्राइस इससे नीचे जाने वाला नहीं है। तो एक कंफर्मेशन हमें ये भी था अपना आरएसआई वाला ट्रेड, ये पॉलीकैब वाला ट्रेड को पंच करने के लिए। नेक्स्ट आएंगे हम ओबेरॉय रियलिटी की तरफ। ओबेरॉय रियलिटी की तरफ मैंने आपको क्लियर बोला कि ये पर्टिकुलर एक छोटी सी कैंडल आई है, इसी कैंडल के ऊपर आप अपना एंट्री प्राइस रखो और इसी के नीचे अपना एसएल रखो। और इसने हमारा जो है कितना अच्छा 1:12.5 का टारगेट इसने हमें बना करके दिया है। और ऑप्शंस की बात करें तो इसके प्रीमियम सीधा डबल हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे कोरोमंडल की। कोरोमंडल भी मैंने आपको अपसाइड के लिए दिया था और अपसाइड के बाद ये 9:15 की कैंडल है। ये हमारा इसमें एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई, ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोजिंग पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। इस ओपनिंग कैंडल के नीचे का हमारा एसएल था और इसने भी एक अच्छा हमारा टारगेट दिया है। तो ये तो हो गए हमारे कल के स्टॉक्स जिनके बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं आने वाले कल के लिए क्या स्टॉक्स हमारे पास रेडी हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास ओबेरॉय रियलिटी का। ये इसने आज एक अच्छा मूवमेंट दिया और ये कल भी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है और ये देगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो ये अच्छा देगा अपसाइड का टारगेट। नेक्स्ट बात करेंगे हम विप्रो की। विप्रो भी यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है, अपसाइड के लिए अच्छा टारगेट ये दे सकता है। नेक्स्ट आ गया टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का भी हमारा बुलिश व्यू रहने वाला है कल के लिए। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन को देखोगे तो इसका भी एक हमारा अच्छा अपसाइड का व्यू रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जुबिली फूड की, और इसने इसका हमारा डाउन साइड का व्यू है। ये पर्टिकुलर जो पूरा जोन है ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हल्का सा लिया है, आप देखोगे क्लोजिंग होने के टाइम इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है। और मेरी एंट्री इसमें एक थोड़ी सी मैं बीटीएसटी लेकर के गया हूँ एक ऑप्शन में एंट्री इसकी। तो देखते हैं इसको क्या परफॉर्म करके देता है कल। नेक्स्ट बात करेंगे सिप्ला की। सिप्ला क्या कर सकता है कल, ये एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट हमें दे सकता है।
ये 3-4 दिन से ये चल ही रहा है, तो ये एक अच्छा मूवमेंट कल हमें डाउन साइड के लिए दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCX की। MCX कल के लिए एक अपसाइड मूवमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट है हमारा LNT, लार्सन एंड टर्बो, ये भी हमें एक अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है कल के लिए। तो ये हो गए हमारे कुछ स्टॉक्स जो हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, स्टॉक में किस तरह से एंट्री लेनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आई बटन पे अपना लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप वीडियो आप जा करके देख लेना कि हम स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री बनाते हैं। तो आज के एनालिसिस की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।